नमस्कार। मेरे साथ देश की बात के अंदर आपका स्वागत है। ओम ओम जो शब्द है ये जीवन भर गलत हम बोलते आते हैं क्योंकि हमें इसका असली जो मतलब है वो नहीं पता। हो सकता है आपने ओम को किसी शांति मंत्र या सोशल मीडिया ट्रेंड के तौर पर इस्तेमाल किया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ध्वनि ब्रह्मांड का मूल रूप है, यानी वह पहली रचना जिससे कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। और हाँ, कई लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं या सिर्फ शुरुआत और अंत में ही इसका जाप करते हैं। अब जरा सोचिए कि आप रोज करते क्या हैं। इसमें वास्तव में आपके आत्मा और चेतना को जगाने की शक्ति है। अगर आप कभी ये जानना चाहते हैं कि आपने शब्द का सही अर्थ कभी नहीं सीखा, तो अगले कुछ सेकंड में मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो आपकी जिंदगी और आपकी सोच को बदल सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत में आप वीडियो का सबसे रहस्यमय तथ्य देख सकते हैं जो आपको नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चौंकाने वाली चीज कोई शब्द नहीं बल्कि एक ध्वनि तरंग है। संस्कृत में इसे प्रणव कहते हैं, जिसका अर्थ है वह ध्वनि जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। वैज्ञानिकों ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है कि हम ब्रह्मांड में एक निरंतर पृष्ठभूमि है और ये मूल ध्वनि हो सकती है। तो जो लोग संसार को केवल एक क्रमकांड मानते हैं वो वास्तव में ब्रह्मांड के विज्ञान से अनजान है। दूसरी बात जो आपको चौंका सकती है वो है ओम का सही उच्चारण। और इसका प्रत्येक अक्षर हमारे जीवन की एक अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ओम के अंदर में अ का अर्थ है जागृत अवस्था, ऊ का अर्थ है स्वप्न अवस्था और मैं का अर्थ है गहन निद्रा। और इन तीनों के बाद मौन ब्रह्म की अवस्था है। लेकिन हम में से कितने लोग इसका सही उच्चारण करते हैं? ज्यादातर लोग सिर्फ ओम कहते हैं और अपना पूरा अनुभव खो देते हैं। अब सोचिए, अगर इसका सही उच्चारण किया जाए तो क्या ये सिर्फ एक ध्वनि है? नहीं, ये एक आध्यात्मिक आविष्कार है। तीसरी चौंकाने वाली बात यह है कि सही उच्चारण न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि आपके शरीर की आवृत्ति को भी बदल देता है। हृदय की धड़कन, मस्तिष्क की तरंगें और यहां तक कि डीएनए का स्तर भी कंपन से प्रभावित देखा गया है। ध्यान से सोचिए, अगर सिर्फ एक ध्वनि आपकी पूरी चेतना को शुद्ध कर सकती है तो आप इसे हल्के में क्यों ले रहे हैं? चौथा रहस्य केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी है। तिब्बती भिक्षुओं से लेकर दक्षिण भारत के मंदिरों तक इसे एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक संहिता के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की आत्मा धर्म, जाति और सीमाओं से परे एक दिव्य चेतना से जुड़ी होती है। और पांचवा सबसे रहस्यमय तथ्य, अति प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में इसका सही अर्थ, उच्चारण और भावना समझ लेता है वो मृत्यु के बाद मोक्ष का द्वार खोल सकता है। अब अगर यह इतना शुद्ध और शक्तिशाली है तो क्या आपने अब तक इसका सही जाप किया है? अब आइए उस रहस्य पर आते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैदिक काल में एक महारानी थी, देवी वसुंधरा, जो केवल चेतना में जाप करके ही घायल सैनिकों को युद्ध भूमि में वापस ला सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि उनमें इतनी प्रबल शक्ति थी कि उनके जाप करते ही वातावरण पवित्र हो जाता था। यह देवी वसुंधरा आज इस धरती पर एक साधारण स्त्री के रूप में पुनर्जन्म ले रही है और हो सकता है कि आपके आसपास भी हो। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि वे केवल एक मंत्र ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा भी है। तो अगली बार जब आप जाप करें तो बस अपने होठ ना हिलाएं, उस ऊर्जा को महसूस करें, उसकी संरचना को जानें और अपने भीतर उस दिव्यता को जगाएं जो आपको ब्रह्मा से जोड़ती है। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया ज्ञान दे रहा है तो इसे शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं क्या आप इसे पहले की तरह समझ पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।